नाम क्या है आपका? आदित्य कुमार गुप्ता। गुप्ता जी हैं आप? जी सर। इसको वोट कर दिए? मैं तो वोट नोटा पर दिया हूँ सर। क्या बात, इधर आइए आप। बाबा रे बाबा, बड़ा वजन वजन बढ़ा लिए आप अपना। अब वोट किस में कर दिया आप? नोटा पर दिए सर, 15 नंबर नोटा पर। नोटा पर वोट देके लोटा पकड़ा दिया आप? जी सर। काहे नोटा पर वोट दिए भाई? सर पार्टी लोग अपने हिसाब से अपना फायदे के लिए इधर से उधर करते हैं और वो हमें पसंद नहीं। राजनीतिक भ्रष्टाचार विरोध के पक्ष में मैं अपना वोट नोटा पर दिया हूँ। हम किसी को वोट देंगे और मेरा वोट अपने फायदे के लिए बेच करके किसी में सट जाते हैं, वो हमें बहुत तकलीफ होती है कि हमने वोट दिया है बीजेपी को, हमने वोट दिया है किसी और पार्टी को, और कोई और पार्टी मेरे वोट को 2 साल साथ सरकार चलाए और मलाई खाए, और बाद में जब वोट चुनाव का समय आए तो मेरा वोट का बेइज्जती कर करके वोट दूसरा को बेच करके अपने फायदे के लिए दूसरा पार्टी में सट जाए। इसी विरोध में, राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरोध में मैं अपना वोट नोटा पर दिया हूँ सर। तो मतलब 15 कैंडिडेट यहाँ थे, शायद 14 कैंडिडेट थे, एक का रद्द हो गया था। 14 में आपके लायक कोई नहीं थे? नहीं सर, 14 में 2 तो लायके थे जो जीतने वाले थे नहीं, तो बाकी सब तो सब लोटा से भी बेकार है। हमने समझा कि उससे बढ़िया है कि नोटा पर ही दे। तो वोट बर्बाद कर दिए सर आप? नहीं, वोट बर्बाद किया अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, इसकी बर्बादी कैसे है? हम किसी घड़ी छाप पर भी थी, शरद जब महाराष्ट्र है वहां भी घड़ी छाप भी थी, तो हम उसको देख करके वोट बर्बाद कर रहे थे, तो हम उसको क्यों दें? हम नोटा छाप पर दिया तो वोट ये संवैधानिक अधिकार दिया है नोटा पर, तो हमने नोटा पर दे करके वोट कैसे? हमने एक भ्रष्टाचार राजनीतिक व्यवस्था का विरोध के पक्ष में वोट दिया हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास हूँ बस। तो क्या लगता है कि देश में जो मौजूदा वर्तमान की सरकार है वो बेहतर नहीं कर रही? देखिए सर, बेहतर तो कर रही है। अब कोई बोल रहा है कि रोजगार, वो फलना सरकार आएगी तो 1 करोड़ रोजगार दे देगी। रोजगार देने की नहीं, आप रोजगार अगर शिक्षित है तो रोजगार पैदा कीजिए। ये तो बीजेपी वाले कहते हैं। नहीं तो एकदम बीजेपी वाले कहते हैं, सही कहते हैं, जो बात सही है वो हम भी बोल, आम आदमी भी बोले। बीजेपी को मानता बढ़िया है, काहे नहीं मानेंगे बढ़िया? वोट आपने क्यों नहीं दिया? कैंडिडेट खराब है, कैंडिडेट वो फायदे के लिए कड़ाई को बंद करेंगे। मैं नीतीश कुमार के खिलाफ हूँ। वो पहले गाली देते हैं हमें, हमारे धर्म को गाली देते हैं, और जब जरूरत पड़ता है तो बीजेपी में गाल घुस जाते हैं। मैं इसके विरोध में हूँ। वो घुसी नीतीश कुमार एक भी सीट नहीं, हम चाहते हैं कि बिहार में उसका एक भी सीट ना आए नीतीश कुमार को। ये चाहते हैं? ये एकदम चाहते हैं। इतनी नफरत है ऐसे पार्टी को। अरे राजनीतिक पार्टी हो, एक अपना वजूद होना चाहिए। कोई जिसका कोई वजूद नहीं, मैं उसको क्यों वोट दूं? चलिए और भी लोग हम सब सीधे बातचीत करेंगे। क्या भाग रहे सर आप? गुस्सा है क्या हमसे? सर, बड़े भाई नाम क्या है सर आपका? अमित कुमार। क्या सर सरकार बदल रहे क्या आप लोग इस बार? सरकार तो ही रहेगी, मानते हैं? अब की बार कितने पर? 400 पार। ये स्लोगन याद है सर आपको? अच्छा, जो वोट आपने करा, मुद्दा क्या रहा आपका इस बार? मुद्दा इस बार ये है कि और देश को आगे ले जाए सरकार, और जितने भी रोजगार के लिए लोग बोल रहे हैं, रोजगार को बढ़ोतरी करें, शिक्षा की बढ़ोतरी करें, भ्रष्टाचारियों को खत्म करें। तो लगता है आपको कि बीजेपी भ्रष्टाचार को खत्म कर रही है? एकदम कर रही है। मानते हैं साहब? क्या नाम है सर आपका? शैलेश कुमार। क्या गया में किसको आप वोट किए हैं सांसद बनने के लिए? गया क्या, मैं पूरे भारत का बात कर रहा हूँ और बहुत जगह घुमा हुआ हूँ, लेकिन मोदी जी को ही वोट जाना चाहिए और जा रहा है। मतलब आप ऊपर देख के वोट किए? नहीं, ऊपर देख के वोट नहीं किए। मतलब जो विकास है, जो देख रहा है, जो पूरे विश्व में आप कहीं भी ऐसे अराइवल ऑन वीजा मिलता है, वीजा ऑन अराइवल मिलता है आपको, वो बहुत ऐसा कंट्री है जहाँ की आप जाइए और वीजा आपको तुरंत दे देगा। वो कब हुआ? आज 75 साल से कुछ नहीं हो पाया था। थाईलैंड जाइए तो आपको वीजा बनवा के जाना पड़ता था, यहाँ जाइए वीजा ऑन अराइवल मिल रहा है। अभी हमारा एक जो ईरान का, इजराइल का फंसा शिप, उसमें एक लेडी जो क्रू मेंबर था, उसको ऐसो खाली इंडिया का देख करके छोड़ दिया। तो आप क्या समझ रहे हैं? अब 75 साल में कुछ हो रहा था, ये जो 10 साल में जो हुआ है, समझिए कि बहुत बहुत ज्यादा मतलब काम हो गया है। लगता है मोदी जी फिर से आ रहे हैं? एकदम आएंगे। अभी माने 2047 तक कोई उनको रोक ही नहीं सकता है। 47 तक की घोषणा कर दी है। एकदम। उसके बाद फिर योगी जी आएंगे, उसके बाद फिर है सो तो बताएंगे ना बाद में कौन आएगा। तो बड़ा बवाल मचा के रखेंगे। एकदम होगा। अभी देखिए क्या क्या होगा। योगी जी आएंगे, प्रधानमंत्री हम आएंगे, यूसीसी होगा, एनआरसी होगा, सब होगा, सब लागू करवाएंगे। हम लागू करवाएंगे। रोजगार नहीं दिलवाएंगे?
रोजगार तो इतना मिला है ना लोगों को, कहाँ मिला है? युवा चिल्ला रहे हैं रोजगार नहीं। ये ना पास करेगा इम्तिहान में चोरी कर करके, और चाहिए नौकरी सरकारी, यही धंधा है। हाँ, जाके देखिए ना कितना हमारे देश के युवा जो है वो चोरी करके पास कर अरे रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कि जाइए ना, आप देखिए कि कितना चोरी होता है इंटर अमेठी में, और उसके बाद जाकर के डिग्री ले। केंद्र में आपकी सरकार थी सर, तो कहीं नहीं रोकवा दी चोरी। केंद्र में स्टेट का कुछ स्टेट का होता है रूल रेगुलेशन, केंद्र का अलग होता है जो कि स्टेट में अमेंड नहीं कर सकता है। तो कैसे करेगा? जो शिक्षा मंत्री यहाँ करेगा, जो ये रहेगा वही ना करेगा। तो आप बिहार में भी आपकी 17 साल सरकार रही एनडीए की, तब चोरी काहे नहीं रुकी? चोरी तो रुक ही रहा है। अभी देखिए, अभी तो आपने कहा कि चोरी नहीं रुकी, फिर कह रहे हैं चोरी रुक रहा है। एजुकेशन बिल अभी जो मोदी जी बोले हैं, अभी आने दीजिए, तो एजुकेशन बिल भी आ रहा है। आप सुने होंगे एजुकेशन बिल के बारे में। अब जितना भी यूनिवर्सिटी है, जितना भी है, सब वो आ जाएगा पोजीशन में। हाँ। जितना, हाँ, सब कुछ आ जाएगा। अभी देखिए आप, कितना सीट खाली रह जाता है। आप ही बोलिए, कोई एग्जाम होता है, सीट खाली रह जाता है, सुने हैं? माने कि बढ़िया कैंडिडेट नहीं मिलता है तो सीट खाली रह जाता है। प्राइवेट कंपनी में 50 को बहाली निकलता है, बढ़िया कैंडिडेट नहीं रहेगा, सीट खाली रह जाता है। तो नौकरी कैसे नहीं है? नौकरी है, आप में कैलिबर नहीं है लेने का। रेलवे में इतनी वैकेंसी खाली है, सरकार इसको पूरा क्यों नहीं करती? सरकार अब हो रहा है धीरे धीरे। अभी तो बीच बीच में रोजगार मेला लगता था, तो उसमें तो हुआ ही है। रोजगार मेला में रेलवे की नौकरी थोड़ी मिलती थी। मिला, उसमें सरकारी नौकरी भी मिला है, ऐसा बात नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं मिला है। जो सरकारी नौकरी से रेलवे के पद जो खाली है, उसको सरकार क्यों नहीं भर रही? भरेगा धीरे। अच्छा, आप ही बताइए हमको कि जो एक्सप्रेस वे बन रहा है या जो भी बन रहा है, बिना आदमी का चल रहा है ट्रेन, नहीं, बिना पटरी का चल रहा है। पूरा है सो चारों तरफ से रेलवे ट्रैक को घेर करके एक्सप्रेस वे जो बनाया है, जो वंदे भारत चल रहा है, वो बिना आदमी किए हुए मशीन बना दिया उसको, कि आदमी ही बनाया। तो आप खोजिएगा परमानेंट सरकारी नौकरी, नहीं हो काम करेंगे तनख्वाह मिलेगा, तो वैसे काम चलेगा जी? रोजगार लोगों को मिलनी चाहिए, चाहे वो बिल्कुल जैसा मिल रहा है। बड़ा बड़ा हाईवे बन रहा है, ही बन रहा है, तो कहाँ से बन रहा है? कैसे तेजस्वी यादव चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि रोजगार हम किसी का नाम नहीं लेते हैं। हमको नाम नहीं लेने से क्या फायदा? हमका पॉलिटिकल पार्टी है। अरे आप पत्रकार हैं, हम एगो जनता है, पूछे आप तो हम बता दिए आपको। तो आप ये दावे के साथ कह रहे हैं कि इस बार फिर से वापस? बिल्कुल एकदम होगा। मतलब हम क्या, पूरा यहाँ जितना लोग है सब बोल रहा है कि होगा, हम थोड़ी बोल रहे हैं। तो देखिए, गया शहर में हम हैं और ये टावर चौक पे हम मौजूद हैं। लोग कह रहे हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार वापस आ रही है। गया में मुसलमानों की वोट भी जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए को गया है, जैसा कि लोगों ने कहा। जेके न्यूज़ 24/7 के लिए मैं समर राठौर, गया से।